तो बच्चों अब आपको इंग्लिश और फिजिक्स के बारे में सोचने तक का भी मौका नहीं है। तो ऐसे में हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम इंग्लिश और फिजिक्स की प्रिपरेशन कैसी रखें, क्योंकि एक दिन क्या होता है, एक दिन मतलब कुछ भी नहीं होता। एक दिन में आप क्या कर सकते हो भाई, पूरा साल निकाल दिया, एक दिन में क्या, आप केवल या तो मॉडल पेपर एक दो अच्छे से देख लो, या तो आप थोड़ा प्रैक्टिस 6 से 7 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे जो भी हो कर लीजिए। तो ऐसे समय में जरूरत है सिर्फ स्मार्ट स्टडी की। स्मार्ट स्टडी में मतलब हमें अपनी क्या कोई स्ट्रेटेजी बनानी होगी। इसलिए आज के इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना, बहुत लंबी वीडियो नहीं है बच्चों, लेकिन इसमें आपको बहुत सारे मूल मंत्र और रामबाण तरीका मिलेगा। तो देखिए बच्चों, हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में सबसे ज्यादा आपको पहले टारगेट करना है, जैसे हमने पहले इसके पहले भी बताया है कि सबसे पहले आप क्या करना, अनसीन पैसेज पर, अनसीन पैसेज को सबसे पहले टारगेट करना, अनसीन पैसेज। अब देखिए बोलेंगे कि नया क्या है, नया बता रहे हैं कि जो आपको सबसे ज्यादा परेशानी है ना प्रोज और सप्लीमेंट्री, उसका भी सॉल्यूशन है। तो सबसे ज्यादा बच्चों अपने को अनसीन पैसेज यानी ये 15 नंबर का आएगा, तो हमारा पहला टारगेट होगा कि इसी पर हमला बोलना है। उसके बाद बच्चों हम बात करें तो भाई आपका हो जाएगा आर्टिकल, क्या हो जाएगा, आर्टिकल, 3 आर्टिकल होंगे, एक करना होगा। फिर उसके बाद आपको लेटर, लेटर करना है बच्चों, तो लेटर को कंप्लीट करना है। अब यहां से भाई क्योंकि ये सब के सब ये तो 15 नंबर का टॉपिक है, और ये बच्चों आपका 10 नंबर का टॉपिक है, और ये भी क्या है 10 नंबर का टॉपिक है, मतलब ये ठोस ठोस वाले हो गए, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो बच्चों अपना जो टारगेट है वो ये है कि इन पर सबसे पहले हमला करना है, क्योंकि ये 3 टॉपिक ही देखने में भाई लग रहे हैं, लेकिन ये 3 पूरा का पूरा राज इन्हीं का होगा। अब उसके बाद हमारे लिए सबसे ज्यादा चैलेंज है टेक्स्ट बुक में क्या करें। तो भाई जो बुक वाली बात है, ठीक, जो बुक है आपकी, इसमें से अगर हम बात करें बच्चों प्रोज, प्रोज में आपको रटना नहीं है, मतलब ये नहीं रटना है कि किस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है, कौन नहीं बच्चों, कुछ नहीं रटना है। सिर्फ और सिर्फ एक बार जितनी भी कहानी है, चाहे आपको कहानी पता हो या ना हो, नहीं भी है सर्च मारिए, चाहे जैसे देखिए पूरा का पूरा आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, कहीं पर भी देखिए। प्रोज में जितने भी चैप्टर हैं, जितने चैप्टर हैं, उन चैप्टर का सबसे पहले आप करिए क्या, स्टोरी को समझ लीजिए, स्टोरी को समझ लीजिए, क्योंकि अगर स्टोरी समझ गए ना पूरी की पूरी ये कहानी खत्म हो जाती है यहीं पर। क्योंकि प्रोज में भाई जितने चैप्टर हैं आप कितना रटोगे, पूरा का पूरा कुछ पता भी नहीं है स्टोरी के बारे में, 1% नहीं तैयार कर सकते हो। भाई हो गया कि महात्मा गांधी चंपारण क्यों आए, तो आपको पता ही नहीं क्यों आए, ठीक है। और महात्मा गांधी जी के बारे में आ गया कि भाई उन्होंने वकीलों को क्या कहा कुछ नहीं पता, तो स्टोरी समझिएगा, उसके बाद बना बना कर लिख सकते हो। जैसे एक रेड ट्रैप वाला चैप्टर है, तो रेड ट्रैप में है कि भाई इसमें जो पेडलर होता है, चूहेदान बेचने वाला, तो वो होता है कि भाई क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है कि जब वो जंगल में एक स्थान जब फंस जाता है तो वो क्या सोचता है, आपको पता ही नहीं, तो मतलब क्या सोचता है कि ये संसार एक चूहेदान की तरह है, ठीक। तो आप वहां पर लिख सकते हैं कि पूरा का पूरा बना के कि दिस वर्ल्ड इज लाइक अ रेड ट्रैप, कि ये एक क्या है, चूहेदान की जैसा है, चूहेदान की तरह है। और इसी तरह से आप बना बना कर लिख सकते हैं। और उसके बाद जितने भी चैप्टर हैं आपका आ जाता है भाई, उसमें क्या कहते हैं, विलियम सी डगलस वाला जो है ना, उसमें क्या बोलते हैं भाई, डीप वाटर वाला आ गया, पूरा चैप्टर पता है आपको कि हाँ उसने स्टेप बाय स्टेप उन्होंने सीखा। फिर अंदर जब वो गए, घबराने लगे, क्या सोचते हैं, तो वही सब क्वेश्चन तो बनते हैं कि जब वो पानी में डूबे थे तो वो क्या सोच रहे थे, उन्होंने तैरना कैसे सीखा, कैसे फॉलो किया स्टेप को। अगर आप कहानी समझ गए बच्चों तो बना बना कर लिख सकते हो। इंग्लिश केवल समझने वाला सब्जेक्ट है, रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, इस बात का ध्यान देना। आप रट करके कितना, 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 चैप्टर रट सकते हो ना भाई, आप पूरा का पूरा तो रट नहीं सकते हो। इसलिए बच्चों ये आप केवल और केवल ये जितने भी प्रोज चैप्टर हैं, मतलब प्रोज के जितने चैप्टर हैं, और साथ ही साथ आपके इसमें सप्लीमेंट्री में जितने हैं, ठीक है, मतलब सप्लीमेंट्री में जितने हैं बच्चों, जितने सप्लीमेंट्री में है, इनमें भी क्या करना है, इनमें भी आपको केवल और केवल चैप्टर का मतलब समझना है। यानी चैप्टर की पूरी स्टोरी समझ गए ना, तो स्टोरी अगर इसमें भी समझ गए तो आप इजिली कुछ भी पूछे, क्योंकि जो स्टूडेंट होते हैं ना, जो एक अच्छे स्टूडेंट, उनकी पहचान यही होती है कि वो केवल स्टोरी समझते हैं, ठीक है ना। स्टोरी समझ गए तो किसी को भी तो सुना सकते हो।
आपने कोई मूवी देख लिया, बिना हिचकिचाहट के, बिना झिझक आप पूरी की पूरी कहानी सुना दे, पूरा ड्रामा दूसरे को सुना दोगे कि शुरू से अंत तक क्या हुआ, कौन से गाने थे, कौन सा डायलॉग था, पूरा बता दोगे। क्यों? रीजन है कि भाई आपने कंसंट्रेट किया, स्टोरी समझा। वहां पर तो कॉपी और पेन लेकर के नहीं बैठ जाते हो कि भाई हाँ मैं लिख रहा था पूरी फिल्म, उसके बाद में बता रहा हूं। तो ये चीज करना सबसे ज्यादा समस्या यही करता है बच्चों को। ठीक, बाकी आपको टेंशन नहीं लेना है, आप ज्यादा इन पर फोकस करिए। बाकी ग्रामर की बात करें बच्चों, तो आपका जो ग्रामर होगा, ठीक, जो ग्रामर होगा, तो ग्रामर की बात करें तो इसमें से आपका 25 नंबर का क्वेश्चन आएगा, जिसमें से तो 5 नंबर का आपका अनुवाद वाला होगा, बाकी सब मिलाकर सिनोनिम, एंटोनिम्स, उसके बाद सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, ये सब होमोफोन्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सब मिला करके उसी में रहते हैं। तो ये तो ज्यादा प्रैक्टिस पर ही ध्यान देना है होता है इसमें। ठीक, एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये तो बच्चों को परेशान भी कर सकता है। लेकिन ये जो ठोस वाले हैं ना, ये तो ना छूटने पाए, इसलिए बच्चों अपना ज्यादा से ज्यादा फोकस इन सब पर करना है। ठीक, ये सब आपको मिला करके पहुंचा देंगे 75 से 80 नंबर तक। अगर गड़बड़ भी होते हैं तो इसमें आपका सिंथेसिस, उसमें सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन्स, ये बच्चों को थोड़ा परेशान करते हैं, यही छूट सकते हैं अगर आपकी तैयारी वीक है। ठीक, अगर आप वीक हैं, आपकी तैयारी बेहतर नहीं हुई है। बाकी हमने ना कि आपके पास वक्त केवल इतना है कि आप केवल और केवल हर एक चैप्टर की स्टोरी को समझो। स्टोरी समझ गए, पूरा हिंदी में क्वेश्चन बैंक में भी ऊपर दे देता है सारांश, शॉर्ट में पूरी कहानी समझ गए, फिर बनाकर आराम से लिख सकते हो। ठीक है, ये चीज होता है। नहीं तो आप कोई भी एक इस सारे चैप्टर पर मूवी की तरह बना है, यूट्यूब पर सर्च मारिए चाहे गूगल पे, ठीक, हम आपको यही सजेस्ट करेंगे। ये स्मार्ट वर्क होता है बच्चों, ये हमने भी किया है एग्जाम के दिनों में, लास्ट मोमेंट में यही करना है, तभी जाकर के आपकी प्रिपरेशन बढ़िया हो सकती है। उम्मीद है कि भी आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करना है अब आपको, क्योंकि वक्त तो वैसे भी नहीं है। तुम्हारी विशेष है आपके लिए कि भाई एग्जाम आपका अच्छा जाए। तो मिलते हैं किसी और शानदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा।